अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट के बारे में। तो कहते किसको है? पहली बात, ये पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है 4A ग्रुप के एलिमेंट्स में, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम जिसे टिन भी कहते हैं, प्लम जिसे हम लोग लेड भी कहते हैं। अब इन तीनों तक साइज़ अभी छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे साइज़ छोटा है, ये CH4 बनाएगा हमेशा, ये SiH4 बनाएगा और ये GeH4 बनाएगा। लेकिन इन दोनों के केस में आपने देखा होगा SnCl2 भी, SnCl4 भी, इधर भी आपने ऐसे PbCl2 भी और PbCl4 भी। तो मसला ये आता है कि एक्चुअली ये क्यों होता है ऐसा। तो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसा वैलेंस शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? जो कंपाउंड बनता है जैसे PbCl2, इसके ऊपर ये एक इनर्ट पेयर वैसे ही रह जाता है अनरिएक्टिव। तो ये होता है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है ये हम देखेंगे। अब PbCl4, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साइज़ इतना बढ़ जाता है कि जो Pb और इस Cl के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो Cl अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ़ायदा उठाते हुए इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपनी तरफ बहुत हद तक इधर अट्रैक्ट कर लेता है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसका काबू नहीं रहता और वो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और कोई भी एलिमेंट ये नहीं चाहता कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, ये 4 Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बजाय ये, अब ये देखें यहाँ पे तो था कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की जगह आयनिक बॉन्ड बना लेता है। आयनिक बॉन्ड किस तरह था कि 2 Cl को देगा। अब आयनिक बॉन्ड में होता है कंप्लीट शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको पक्का पक्का दे देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो दूसरा Cl है उसके साथ भी इस तरह, इस कंप्लीट पॉजिटिव मतलब इसमें तो था कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव था और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव था, लेकिन इस केस में हमारे पास इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव है, इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव है, इसके ऊपर भी कंप्लीट नेगेटिव है। तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन्हें दे दिया और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास बचे हुए। अब स्टेबिलिटी किस तरह आई, दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे था 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे आउटर मोस्ट शेल में, एक इसको दिया, एक इस Cl को दिया, एक इस Cl को दिया और एक इस Cl को, मतलब शेयर किया इन चारों के साथ। लेकिन इन चारों ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको ये बेयर नहीं कर सकता अपने ज़्यादा साइज़ की वजह से, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जबकि यहाँ क्या हुआ, 2 इसने कम्प्लीटली अपने पास रखे, 2 कम्प्लीटली दे दी, जिसके ऊपर चार्ज आया नेट चार्ज +2। तो ये इससे स्टेबल है, इसीलिए ये इसकी तरफ जाते हैं और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। तो मतलब इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो इस वजह से ये लोग इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट शो करते हैं। ये आखिरी 2, ऊपर वाले 3 तक साइज़ इतना मैटर नहीं करता, बॉन्ड लेंथ कम होती है और ये ओवरकम कर जाते हैं कि अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने पास रख सकें। लेकिन यहाँ पे साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर बैठता है। जबकि इस केस में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और 2 शेयर करता है। अब ये 2 भी इसके पास हैं तकरीबन, और आयनिक बॉन्ड में भी एक परसेंटेज का हिसाब आ जाता है। तो मतलब इसमें कोवलेंट करैक्टर बहुत कम है, लेकिन है सही, मतलब 2 के अलावा भी इसके पास इन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ हिस्सा है। लेकिन ये ले जा सकता है वो अलग बात है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी नेट हैं, जबकि यहाँ पे इसके ऊपर 4 पॉजिटिव है, चारों ले गए हैं वो लोग।